अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के दिन सुहाग रात लड़की की हुई मौत बहुत खास वीडियो है, वाकया है। तो अब इस वाकया को ज़रूर देखें और सुने, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी खबर मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जिस खबर को सुनकर आप लोग अपना सर पकड़ लोगे कि यार ये हमारे समाज में हो क्या रहा है। जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मैं तो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में इतनी जहालत आम हो चुकी है। और ये खबर सुनाने का मकसद अपने नौजवानों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना है, अपने नौजवानों को बताना है कि देखो ये गलत है, ये सही है ना। ये मकसद है मेरा इस खबर को सुनाने का, बस और कुछ भी नहीं है। खबर क्या है, आप लोग पूरी खबर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये खबर है एक ऐसे पति की जिसने पहली रात में ऐसी दवाइयाँ खाकर बीवी से मुलाकात की और बीवी के साथ रिलेशनशिप कायम किया कि बीवी की मौत हो गई। पूरी खबर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमीरपुर ज़िले के रहने वाली ये लड़की थी जिसकी 3 फरवरी को इसके भाई ने, इसके माता पिता नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, 3 फरवरी 2024 को इसकी शादी हुई और 4 फरवरी को इसके भाई ने इसको विदा किया। शादी कहाँ हुई थी? जालौन ज़िले के निवासी नितुल उमरे के साथ हुई थी। शादी के 3-4 दिन के बाद ससुराल से फ़ोन आता है भाभी के पास, लड़की की भाभी के पास, कि तुमने तो अपनी जो लड़की दी है हमें, वो तो बीमार दी है, उसकी बीमारी के बारे में बताया नहीं है। देखो उसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, ऐसी बीमारी कौन सी छुपाई तुमने जो अब पता चल रही है। तो ये लोग उस वक्त कानपुर एक शादी में गए हुए थे, आप लोग पूरी खबर पढ़ सकते हैं। फिर ये लोग अपनी पूरी फैमिली जो है लड़की के पास पहुंची और लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो जो स्पेशलिस्ट होती हैं ख़वातीन की, उन्होंने बताया कि इसके साथ जो है ना वो अच्छा मौत हो गई। मौत के बाद फिर जो रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें पता चला कि इसके साथ तो इस तरह से रिलेशनशिप कायम किया गया है जैसे कोई गैंगरेप किया गया हो। और फिर भाभी ने भी खुलासा किया कि मरने से पहले जब लड़की से भाभी ने अकेले में पूछा कि भाई क्या राज है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे शौहर ने ऐसे दवाइयाँ खाकर मेरे साथ रिलेशनशिप कायम किया। और डॉक्टर ने बताया कि उस रिलेशनशिप कायम करने से क्या हुआ कि जो शर्मगाह है वहाँ पर ज़ख़म हो गए, इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन जो है वो पूरी बॉडी में फैल गया, और उस इन्फेक्शन के फैल जाने की वजह से लड़की की मौत हो गई। मेरे अजीज़ नौजवानों, शादी होती है ना, तो शादी जो है ना ये एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक प्यार का रिश्ता है, ये एक दूसरे को समझने का रिश्ता है। लड़के क्या करते हैं कि शादी हुई ना तो दवाइयाँ खाते हैं। अरे भाई बीवी है वो तुम्हारी, उससे प्यार तुम्हें करना है, कोई जंग नहीं करनी है। बीवी से मुलाकात करोगे ना तो बीवी से प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, बीवी को अपनेपन का एहसास दिलाना है, बीवी को ये एहसास दिलाना है तुम्हें कि देखो तुम तन्हा नहीं हो, तुम अपना घर छोड़कर आई हो ना, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हारी केयर करूँगा, मैं तुम्हारे सुख का साथी, मैं तुम्हारे दुख का साथी, तुम कभी मुझे अपने से अलग मत समझना। ये बीवी के साथ मोहब्बत की रात होती है। इसको आम लड़कों ने, नौजवानों ने, और माहौल शादी का इस तरह से बना दिया जाता है कि जैसे बीवी से मुकाबला करना है। ये टैबलेट खाओ, वो टैबलेट खाओ, ये दवाइयाँ खाओ, वो दवाइयाँ खाओ। मैंने देखा है कि जिन लड़कों की शादियाँ हो रही होती हैं तो वो जो है ना दवाइयाँ खा रहे होते हैं, 1-1 महीने से पहले से उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इलाज चल रहा होता है, जैसे कोई दंगल में कूदने वाले हैं, जैसे कोई मुकाबले के लिए जाने वाले हैं, और फिक्रमंद होते हैं, यार पता नहीं पहली रात में क्या होगा, यार पता नहीं मैं बीवी के काबिल भी रहूँगा कि नहीं होऊंगा। भाई आपको मुकाबला नहीं करना है बीवी से, वो बीवी है, औरत है, एक लड़की है, नाजुक होती हैं लड़कियाँ। उसको शादी की पहली रात में तो उसको एहसास दिलाओ अपनेपन का, मोहब्बत का, प्यार का। मियाँ बीवी का रिश्ता ही प्यार मोहब्बत में होता है। इसको हमने क्यों समझ रखा है ऐसा? अब नौजवान क्या करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। एक वाक़या हमारे फ़िरोज़ाबाद में भी हुआ था कि शादी की पहली रात में जो है ना, जब लड़का शादी की पहली रात में अपनी बीवी से मुलाकात की, उसने तो इतनी ब्लीडिंग हुई लड़की के कि उसको रात को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इतनी ब्लीडिंग हुई।
तो मेरे अजीज नौजवानों, थोड़ा समझो इस बात को। आपकी अगर शादी हो रही है ना, तो ये दवाइयां ये बिल्कुल मत लो। और ये दवाइयों के नाम पे जो अपना धंधा चलाते हैं ना लोग, इनको भी बाज आना चाहिए। ऐसी ऐसी दवाइयां जिन लोगों की शादियां लड़कों की हो रही होती हैं उनको खिला दी जाती हैं, और ऐसी ऐसी दवाइयां के लड़के जानवर बन जाते हैं। अब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि लड़की के साथ इस तरह से जिस्मानी ताल्लुक कायम किया गया है जैसे कि गैंगरेप होता है। आप अंदाजा करो, सोचो जरा, अगर इस तरह से एक लड़की जो अपना घर बार छोड़कर आई है और वो अपने शौहर से क्या उम्मीद रखती है कि मेरा शौहर मेरे से आएगा, प्यार मोहब्बत के साथ वो मेरे करीब आएगा, मेरे हाथ को चूमेगा, मुझे प्यार करेगा, और आप उसके साथ दर्दगी का इजहार कर रहे हो। आप उसकी तकलीफ को नहीं समझ रहे, आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, है ना। इसी तरह से क्या होता है कि मान लीजिए लड़की पीरियड से है, उसको पेन हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन लड़की की चूंकि पहली शादी की पहली रात है, तो बस उसको तो अपनी डिजायर पूरी करनी है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करना है। भाई क्या तरीका है यार ये। बीवी को बीवी समझो, वो बीवी है तुम्हारी, तुम उसका ख्याल नहीं करोगे, उसके पेन को नहीं समझोगे, उसकी तकलीफ को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। इसीलिए मैं बस ये खबर सुनाकर अपने नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैप्सूल, दवाइयाँ, ये तरह तरह की चीज़ें, ये जो आप खाते हो ना शादी के लिए, और शादी की पहली रात की तैयारियां करते हो जैसे आपको किसी मुकाबले में जाना है, दंगल में जाना है, ये सही नहीं है। ये आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके जिस्म को भी नुकसान पहुंचाएगा। जो नेचुरल डिज़ायर्स होती हैं ना, जो नेचुरल फीलिंग होती हैं, उसकी बात अलग होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी शादी होने जा रही है या आपकी शादी हो चुकी है, बिल्कुल भी आप दवाइयाँ मत लो, बिल्कुल भी दवाइयाँ मत लो। वो आपकी बीवी है, उससे प्यार से रिएक्ट करो, उसे प्यार का एहसास दिलाओ, मोहब्बत का एहसास दिलाओ, उसकी तकलीफ़ को समझो, है ना। औरत, ऐसी तबीयत औरत की होती है ना कि अगर आप फ्लॉप भी हो गए, मान लीजिए आप बीवी से आपने मुलाकात की और आप मान लीजिए आपकी टाइमिंग थोड़ी सी कम रह गई, है ना, कुछ चीज़ें मुझे समझाने के लिए बोलना पड़ रही हैं, मान लीजिए आपकी टाइमिंग भी कम रह गई, तो बीवी के अंदर आपकी इतनी हमदर्दी होती है शौहर की कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगी। कोई बात नहीं, पहली बार जब मियाँ बीवी मिलेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी टाइमिंग कम हो, पावर कम हो, लेकिन कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम होता है, हड़बड़ाहट होती है, पहली मुलाकात होती है, थोड़ा सा टाइम दो, बीवी को भी टाइम दो, आप भी थोड़ा सा टाइम दो, सब ओके हो जाएगा। दवाइयाँ मत खाओ। दवाइयों से नुकसान क्या होता है कि आदमी जानवर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो फीलिंग आ रही है ना, वो एक दवाई के जरिए आई है जो ख़त्म नहीं होगी आधे पौन घंटे तक, क्योंकि दवाइयों से नसों में जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बीवी को जो पेन हो रहा है उसका फिर उसे एहसास नहीं होता आदमी को। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। अब क्या हो रहा है कि लड़की वाले लड़के वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की सोच रहे हैं और लड़के वाले ताला लगा के फरार हैं। एक जान चली गई, मासूम जान चली गई, सिर्फ दवाइयों की वजह से। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, ये एहसास वाला रिश्ता है, समझने वाला रिश्ता है, ये दवाइयों का रिश्ता नहीं है। मेरी बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।